G20 को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी सहित अन्य प्रोफेसर स्नेह सर सैयद अकेडमी में की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के मिस्र की मस्जिदों में जाने की सभी ने की सराहना। G20 देशों की अध्यक्षता मिलने के बाद भारत में लगातार अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद अकेडमी में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज सहित यूनिवर्सिटी के अन्य सीनियर प्रोफेसर ने G20 के संबंध में मीटिंग की। इस दौरान सभी सीनियर प्रोफेसर ने अपने अपने विचार G20 के संबंध में रखे। कार्यक्रम में सभी प्रोफेसर ने अपना वक्तव्य रखते हुए यह बताया कि G20 देशों का एक बहुत बड़ा मंच है, खासतौर से आर्थिक रूप से प्रधानमंत्री के मिस्र जाने, वहां की मस्जिदों का भ्रमण करने पर कहा कि यह बहुत ही अच्छा निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय है। देश के प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, यह सही है। रही बात विपक्ष के इस पर विरोध किया, इस पर टिप्पणी करने की तो कुछ विपक्ष का काम है, कुछ का कुछ कहना, कुछ तो बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री सबका साथ और सबका विकास के नारे पर चल रहे हैं और इस नारे के बीच में हिंदू मुसलमान सभी आते हैं। अलीगढ़ से शाजी सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। ये आज हम लोगों ने सर सैयद एकेडमी की जानिब से एक सिंपोजियम का इनेकाद किया था G20 के कंसेप्ट के ऊपर, जिसमें वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज साहब ने प्रिजाइड किया और प्रोफेसर अकील अहमद साहब जो NCPUL के डायरेक्टर हैं वो मेहमान खुसूसी की हैसियत से उन्होंने शिरकत की। और इस मौके पर प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खां, प्रोफेसर आसिम सिद्दीकी और प्रोफेसर शाफिक दुआई और प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब ने G20 के मौजू पर अपने ख्यालात का इज़हार किया। काफ़ी बड़ी तादाद में सीनियर हजरात ने इसमें सिंपोजियम में शिरकत की और G20 के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर, मुख्तलिफ़ आस्पेक्ट्स के ऊपर उन्होंने उस पर रोशनी डाली और ये सब बताया कि G20 का कौन सा ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जो है, ये 20 ममालिक का ये इकोनॉमिक फोरम है और ये किस तरीके से इस वक्त हिंदुस्तान, क्योंकि उसका प्रेसिडेंट बना है, तो वो किस तरीके से वर्ल्ड दुनिया को लीडरशिप फराहम कर रहा है। सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्र की मस्जिदों में जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? कहाँ जा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री मिस्र की मस्जिदों में गए, वहाँ की तारीफ क्या कैसे क्या? नहीं, ये तो अच्छा कदम है उनका कि इस तरह से जाते हैं, तो इससे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का पता चलता है कि हमारा मुल्क में जो है वो कौमी यकजहती जो है वो किस हद तक मुस्तहकम है। AMU जो है G20 में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है एक्टिविटीज़ में। मुख्तलिफ प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं और अभी सितंबर अक्टूबर तक बहुत सारे और प्रोग्राम किए जाएंगे। तरीके का प्रोग्राम है, क्या खास रहा है आज का जो सिंपोजियम था G20 पे, वो बेहद अहम है और अहम इसलिए है कि हिंदुस्तान इस G20 की सदारत कर रहा है और साल भर पूरे मुल्क में मिनिस्ट्रियल लेवल पे, वजारत की सतह पे डिस्कशन चल रहा है मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान से, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे, जिसको समिट सितंबर में किया जाएगा। और ख़ास आज की मीटिंग की बात ये थी कि हर शख्स को ये बताना है कि G20 क्या है और G20 की सदारत अगर हिंदुस्तान कर रहा है तो इसकी कितनी अहमियत है। और सबसे बड़ी बात ये कि हिंदुस्तान ने इसके थीम को जो रखा है, एक सरज़मीन, एक कौम और तमाम कौमों का, तमाम दुनिया के लोगों का जो मुस्तकबिल है, जो उनका डेस्टिनेशन है, वो भी एक है। ऐसा इसलिए इसको रखा गया है ऐसा इसलिए रखा गया है कि जो हमारा हिंदुस्तान है और हमारे हिंदुस्तान का जो दर्शन है, जो फ़िलॉसफ़ी है, वो फ़िलॉसफ़ी यही है कि ये सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। सारी दुनिया में रहने वाले लोग हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं और हम सब एक दूसरे से अलग नहीं हैं। दूसरी बात ये कि भारत अपने आप को एक राष्ट्र समझता है, कंट्री नहीं। और राष्ट्र की जब हम बात करते हैं
तो भारत की सरजमीन में जितनी चीज़ें मौजूद हैं वो सारी चीज़ों को मिलाकर राष्ट्र बनता है। और जब हम मुहिब्बे वतन की बात करते हैं, हुब्बुल वतनी की बात करते हैं, तो हम सिर्फ़ ज़मीन के एक टुकड़े से नहीं बल्कि भारत की ज़मीन पर जितनी चीज़ें हैं, जितने जानदार हैं, नबातात हैं, पेड़ पौधे हैं, जितने बर्ड्स हैं, उन सब से हम मोहब्बत करते हैं। और जब हम सब से मोहब्बत करते हैं तो हमारी जो रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, अपने ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन हम अपने रिसोर्सेज का कभी इस्तेहसाल नहीं करेंगे। और जब हम जिस तरीके के देश के प्रधानमंत्री मिस्र की मस्जिदों में दौरा कर रहे हैं, वहाँ की मस्जिदों की तारीफ कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि इस मुल्क में हर मज़हब, हर कौम के लोगों की इज़्ज़त दी जाती है, उसको बराबरी का हक़ है। और इस दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं वो इनफैक्ट एक ही मज़हब है, और तमाम मज़ाहिब का जो खालिक है वो एक ही खालिक है, एक ही माबूद है, वो ऑलमाइटी गॉड है, जिसको हम अल्लाह कह सकते हैं, जिसको हम ईश्वर कह सकते हैं, जिसे हम गॉड कह सकते हैं। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री मिस्र के मस्जिदों में जाते हैं तो इसमें कोई खामी नहीं, बल्कि ये हक़ व जानिब है। और भारत एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें हर मज़हब का ख़्याल रखा जाता है, हर मज़हब की इज़्ज़त होती है। तो हमारे वज़ीर आज़म ने इस बात को साबित किया है, इस बात को ज़ाहिर किया है कि हम सबका एहतराम करते हैं, हम तमाम मज़ाहिब को एक ही जैसा समझते हैं। सर जी, इस G20 की मीटिंग में EMU को लेकर क्या खास रहा? जो AMU हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और AMU के स्कॉलर्स पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। और AMU में अगर हम G20 की कोई मीटिंग करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो इसका रिफ्लेक्शन पूरी दुनिया पे होगा, पूरी दुनिया में होगा, क्योंकि यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं, यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो नामवर बहुत हाई लेवल ओहदों पे फाइज हैं, एक से बढ़कर एक स्कॉलर हैं, जिनका असर पूरी दुनिया के ऊपर है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर प्रोग्राम किया जाता है तो इन मानों में इसकी बहुत अहमियत है। देखिए, जो विपक्ष के लोग हैं, अपोजिशन के लोग हैं, उन्हें कुछ ना कुछ कहना है, और अगर वो नहीं कहेंगे तो भारत की जो प्रजातंत्र जो है उसको वो मजबूत कैसे होगा। तो उनको हक है, वो क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, लेकिन जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो वही करेंगे जो उन्हें करना चाहिए और जो हक व जानिब है। लेकिन उनका कहना ये भी आरोप है सर कि वो बाहर के मुस्लिम मुल्कों में तो जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाल नहीं जानते। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। भारत के प्रधानमंत्री का ये नारा है कि वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो जब सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं तो उसमें सब में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। और अभी अभी अमेरिका में प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें हिंदू, मुस्लिम या किसी भी कम्युनिटी में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरह की कोई तफरीक नहीं है। तो अपोजिशन तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, उनका काम ही है कहना, हम उसको भी बुरा नहीं मानते हैं।